पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। मिसाइल्स की डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेहतरी से बेहतरी आती जा रही है, लेकिन रशिया जो ये मिसाइल तैयार कर रहा है उससे हकीकतन मिसाइल जो है हमारे सरों पे घूम रहे होंगे और मौका मिलते ही अपने टारगेट को निशाना बना सकेंगे। प्रोरेशनिक मिसाइल, जिसे नेटो की डेजिग्नेशन में स्काईफॉल मिसाइल कहा जाएगा, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सालों ट्रैवल कर सकेगा और किसी भी लम्हे न्यूक्लियर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखेगा। इसके बारे में ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस जिम हॉकनहल ने बताया है कि रशिया एक ऐसा मिसाइल बना रहा है जिसकी रीच पूरी दुनिया तक होगी और इसमें एबिलिटी होगी कि वो हैरानकुन डायरेक्शन से अपने टारगेट को निशाना बना सकेगा। इस मिसाइल के बारे में अलेजिडली पुतिन भी इशारा कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के दौरान। उनके मुताबिक एक बिल्कुल नई तरीक़े का मिसाइल है ये, जिसकी मनूवरिंग और रेंज की कोई हद नहीं होगी। मिसाइल एक तरह का सबसोनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल टाइप की एम्यूनेशन होगा। ये मिसाइल एक्सपेक्टेडली 2025 के राउंड तक रशिया के आर्सेनल में शामिल हो जाएगा। जिम हॉकनहल, जो कि इसके अलावा रशिया के ख़तरात से पूरे यूरोप को ख़बरदार करवा रहे हैं कि रशियंस कोल्ड वॉर के बाद यूरोप और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बहुत स्टडी कर चुके हैं और उनकी मिलिट्री वॉरफेयर की पॉपुलेशन साइंस और टेक्नोलॉजी भी कई गुना एडवांस जो है हो चुकी है, तो इससे हमें ख़बरदार रहना चाहिए। तो ये मिसाइल यकीनन एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल है जो आने वाले सालों में हमारे ऊपर मौजूद हो सकता है। और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि रशिया में नियोन्स्का का इवेंट जो है इससे मंसूब किया जाता है, जिसमें 5 साइंटिस्ट जो हैं मारे गए थे और रेडिएशन लेवल ख़तरे के लेवल से 1000 गुना मज़ीद ऊपर था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की तबाही ये मिसाइल मचा सकता है। इस खबर में 2 चाइनीज़ ड्रोन्स के मुतालिक जो है न्यूज़ दी गई है, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। सबसे पहले CH-4 ड्रोन्स के बारे में न्यूज़ है। एक बार फिर से इंडियन न्यूज़ से यही न्यूज़ जो है स्प्रेड कर रही है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ी तादाद में CH-4 ड्रोन्स को ख़रीदने वाला है। फिर से उसी तरह के लॉजिक के, चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है और इवन इंडिया और चाइना के दरमियान हालात ख़राब हैं, इसलिए इंडिया की निगरानी के लिए ये CH-4 ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान को चाइना की जानिब से दिए जा रहे हैं। जो न्यूज़ है उसमें अगेन हालात की डिटेल्स देते हुए एक केस बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ वाज़े इसके मुतालिक सामने नहीं है। और ये कि इस तरह की न्यूज़ पहले भी बहुत बार स्प्रेड की जा चुकी है, लेकिन वो इंडियन साइट से ही होती है और उसकी कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है। एक चीज़ हाउएवर ये कि दिलचस्प है, और वो ये कि इसमें बताया गया है कि 10 पाकिस्तानी मेंबर्स का डेलीगेशन लॉन्ग मार्च एरोस्पेस कंपनी गया था और वहाँ पे डील्स को फाइनलाइज किया गया है। नाउ इधर से ही हम दूसरे ड्रोन की बात करते हैं और वो है CH-7 ड्रोन की। CH-7 ड्रोन के बारे में ये बात मंजर आम पे आ रही है कि इसकी पहली फ़्लाइट को परफॉर्म किया गया है। CH-7 के बारे में मैं बता दूं कि ये ज़रूर एक ऐसा ड्रोन है जिसके बारे में मुमकिन चांसेस मौजूद हैं कि मुस्तकबिल में इसको पाकिस्तान ज़रूर अप्रोच करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक अहम ड्रोन की हैसियत रखता है। ये तमाम चीज़ें कहने के बाद हाउएवर जब इसकी ट्रांसलेशन की गई, यानी इसकी पहले फ़्लाइट के हवाले से ट्रांसलेशन सामने आई है, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी फ़्लाइट की भी गई हो या ना भी की गई हो। ट्रांसलेशन के मुताबिक 2020 के पहले हिस्से में कंपनी ने CH-7 समेत 9 ड्रोन्स के हवाले से रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट रियलाइजेशन पे काम शुरू किया है और इस काम में 500 फ़्लाइट टेस्ट भी हुए हैं। नाउ अब इसमें बहुत सी एम्बिग्विटी है कि CH-7 जो है इन 500 फ़्लाइट्स में था कि नहीं, तो ये फैक्टर बहुत अहम है और इससे वाज़े तौर पे ये एम्बिग्विटी ज़ाहिर हो जाती है कि CH-7 ने अपनी पहली फ़्लाइट भरी भी है कि नहीं। नेवरदलेस इससे ये बात वहीं पे मौजूद है कि ये ड्रोन जो है पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में एक बहुत अहम ड्रोन साबित हो सकता है। Мимо трибун возглавляемый заместителем командира полка подполковником Асыром. इसमें हम कैफकास्ट 2020 के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि 21 सितंबर को शुरू हुई है और पाकिस्तान भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है।
पिछले चंद सालों में पाकिस्तान ने एक नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज में बायलैटरली या मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें रशिया भी मौजूद है। ड्रोजबा 3 और सेंटर 19 जो है इसकी चंद मिसालें हैं। इस एक्सरसाइज को 21 से 26 सितंबर तक कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत से ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सेंट्रल एशिया के ममालिक, चाइना और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना था, लेकिन चाइना के साथ जो हालात हैं शायद उसकी वजह से आखिरी दिनों में इस एक्सरसाइज में नहीं आया गया। ये देखना होगा कि रशिया का इंडिया के साथ इस स्टेप के बाद जो है किस किस्म का इम्पैक्ट जाता है। तकरीबन 80,000 पर्सनल जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इसमें जो पार्टिसिपेशन की जा रही है वो SHG ग्रुप यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है। तो होपफुली इस एक्सरसाइज से अपने मतलूबा टारगेट्स को, जो कि DGRSPR ने मेंशन किए हैं कि इस एक्सरसाइज से जो मतलूबा अहदाफ हैं उनमें हमारे ट्रूप्स को असेस करना है मुख्तलिफ चैलेंजेस से और मुख्तलिफ एक्सपीरियंस को हासिल करना है, ताकि एक दूसरे से इस हवाले से सीखा जा सके। तो होपफुली इन अहदाफ को पाकिस्तान आर्मी कामयाबी से कंप्लीट करेगी और इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुली परफॉर्म किया जाएगा। रशिया से ताल्लुकात जो हैं हमारे वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज की भी एक बहुत बड़ी अलामत है। एक और बड़ी अलामत जो थी वो SCO की मीटिंग थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की शिरकत हुई थी। इसमें रशिया ने पाकिस्तान के स्टैंड को बैक किया है। इनिशियली इंडियन क्लेम्स ये थे कि रशिया ने पाकिस्तान को इस हवाले से एक तरह से वार्न किया था, लेकिन डॉक्टर मोईद यूसुफ ने जो है इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है कि रशिया को इस हवाले से पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया गया था और ना सिर्फ पाकिस्तान को वार्निंग नहीं दी गई थी, बल्कि इंडिया को तो ओवररूल कर ही दिया गया था, बल्कि इनके कंसर्न्स को एक तरह से इस तरह से रिजेक्ट कर दिया गया कि डॉक्टर मोईद यूसुफ के मुताबिक रशिया पूरी तरह से पाकिस्तान के मैप के स्टैंड के साथ खड़ा था। पाकिस्तान ने अपना स्टैंड पूरी तरह से बयान किया था और रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि इस मीटिंग को लीड कर रहे थे, इसलिए उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मुकम्मल तौर पे उन्होंने अपना स्टैंड जो है उनके सामने जस्टिफाई कर दिया था। ये यकीनन एक बहुत वाज़ेह इंडिकेटर है रशियन पाकिस्तान ताल्लुकात में प्रोग्रेस का, और ये एक्सरसाइज जो है और इस तरह की सपोर्ट जो है मुस्तकबिल में एक अहम पार्टनर की जानिब इशारा कर सकती है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।